हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस क्या है और इसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसके बारे में जितना भी आपका कोई डाउट है, जो भी क्वेश्चन बनने में दिक्कत होता है, हम आपका सारा 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, जैसे सारे चैप्टर में पढ़ाते हैं। पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्या है, कैसे निकलता है। फिर आपको शॉर्टकट ट्रिक पे लाएंगे, क्वेश्चन के मेथड से आपको सिखाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पे क्या मेथड अप्लाई करना है। और फिर हम आपको जो एग्जाम होगा, जैसे रेलवे का एग्जाम है 15 दिसंबर से, आरआरबी एनटीपीसी आपको पता है, तो फिर उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो समझना इसमें क्या है, समझना ये कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट मतलब होता है आपका लाभ, लॉस मतलब होता है आपका हानि। ठीक है, लाभ और हानि, यही है इसका नाम। और प्रॉफिट लॉस एक ऐसा चैप्टर है, जिस तरीके से परसेंटेज है उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस है। इससे सारे एग्जाम में सवाल आता है और बहुत आसान चैप्टर है, आप आसानी से बना पाइएगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम 40 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है आपको करना है क्या। तो सबसे पहला जो आएगा क्वेश्चन में, कहीं पे बाय दिया रहे या अबाउट दिया रहे, हिंदी में खरीदा, खरीदारी किया, ठीक है, किसी से लिया, तो ये क्या हो जाएगा, बाय में आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। सीपी क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, कि आप उस चीज को कितने दाम में, कितने कॉस्ट में खरीदे। जो खरीदने का आपका कॉस्ट होता है उसी को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सेंटेंस में जैसे ये दिख जाएगा, उसी टाइम हम समझ लेंगे कि वो क्या है, मेरा सीपी है। ठीक है, अब जब सोल्ड का बात करेगा, सोल्ड, सेल, इन सब का बात किया तो क्या हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा। एसपी हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब हम उसी वस्तु को, जब हम किसी से खरीदे और किसी दूसरे को बेचेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में यही है, हमेशा इसी बेसिस पे सवाल होगा कि आप किसी से लिए, अब उसको आप या फिर ज्यादा में बेचिएगा या फिर कम में बेचिएगा। ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगा। ठीक है, तो समझते हैं, जो हम खरीदे जिस रेट पर उसको सीपी, जिस रेट पर बेचे उसको एसपी। और जहां आपको ये दिख जाए समझ जाइएगा सीपी क्या है, एसपी क्या है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है सीपी और एसपी में, तो ऐसे क्लियर करेंगे। ठीक है, अब क्या है समझिएगा कि प्रॉफिट कब होगा आपको, प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट आपको तब होगा जब आप जितने में खरीदे उससे अधिक दाम पर बेचे। प्रॉफिट हम लोग को कब होगा, जब हम किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदे तो हम उसको 12 रुपए में बेचेंगे, तब ना वो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सीपी से हमेशा एसपी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है, जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है। क्लियर, प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा, जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा। ठीक है, प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी सीपी से बड़ा होगा। अब प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, एक्चुअली हम एग्जैक्ट फायदा निकाल रहे हैं कि कितना फायदा हुआ उसको। तो कैसे निकालेंगे, तो जितना में हम बेचे हैं उसमें से जितना में हम खरीदे थे, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा कि एक्स्ट्रा हमको कितना फायदा हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एसपी बड़ा है, प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी बड़ा होगा, तो एसपी से सीपी को घटाएंगे। क्लियर, समझिए कंसेप्ट, समझिए कि एसपी बड़ा होता है सीपी से। ठीक है, तो एसपी जब बड़ा हुआ सीपी से तो हम क्या करेंगे, एसपी से सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमारा प्रॉफिट आएगा। क्लियर हुआ। अब प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता होगा हम लोगों को। तो लॉस क्या होता है, तो लॉस आपका है कि लॉस में आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो जाता है आपका। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या हो जाएगा, लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि लॉस कब होता है समझिएगा, जब आप किसी सामान को 10 रुपए में खरीदे और उसको 8 रुपए में बेच दिए,
10 रुपए में खरीदे और 8 रुपए में उसको सेल कर दिए तो आपको क्या होगा, वहां पर आपको लॉस होगा। तो लॉस में क्या हुआ, जो आपका खरीदने का रेट है और जो आपका बेचने का रेट है उसमें से खरीदने वाला रेट क्या हुआ, ज्यादा है। मींस आपका कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, मोर है आपका सेलिंग प्राइस से। तो क्या होगा, ज्यादा ये है, तो जब इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे लॉस का, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू हो जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी। जो बड़ा होता है उससे छोटा को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्लियर है, समझ में आया। ये हो गया आपका लॉस निकालने का तरीका। कंसेप्ट समझिए कि क्यों हम सब ट्रैक करते हैं इससे उसको। क्या सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से होगा, नहीं। चैप्टर के एक एक चीज को बारीकी से समझिए, तो फिर आपको समझ में एक एक सवाल आपको अच्छे से बनेगा और आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहेगा, अच्छे से समझ में रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्यों होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट तभी होगा जब आपका एसपी सीपी से बड़ा होगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जब हमको एग्जैक्ट प्रॉफिट सिर्फ निकालना होगा तो क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी। लॉस किस केस में होगा, जब सीपी क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा या एसपी सीपी से छोटा होगा। अगर ये बड़ा हुआ तो ये छोटा हुआ, दोनों से आप जिस केस से याद रख सकते हैं। तो लॉस कैसे निकालेंगे, जो बड़ा हुआ उससे छोटा को घटा दिए। ये अब आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब समझिएगा क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, एसपी दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा, पूछेगा फाइंड द प्रॉफिट। आपको क्या करना है, एसपी माइनस सीपी कर देना है। एसपी सीपी दिया रहेगा, लॉस पूछ देगा या फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो हम देख लेंगे कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। अगर एसपी बड़ा होगा तो वहां बताएंगे कि इस केस में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा, घटा के निकाल देंगे, एसपी माइनस सीपी कर देंगे। अगर देख लेंगे कि नहीं एसपी छोटा है सीपी से, तो बताएंगे कि इस केस में लॉस होगा और इसमें क्या करेंगे, सीपी से एसपी को सबट्रैक्ट करेंगे तब हमारा लॉस निकलेगा। क्लियर। अब जब प्रॉफिट निकल गया, लॉस निकल गया, तो प्रॉफिट परसेंट भी निकलता होगा। अगर आपका फायदा रुपया में निकला तो आप उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। परसेंटेज में कैसे उस फायदा को कन्वर्ट करेंगे ये अब सीखते हैं। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट को कहीं कहीं गेन भी लिख देता है। ठीक है, गेन कहीं कहीं क्या, अधिकतर जगह गेन लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। गेन का मतलब भी लाभ ही होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट ये हुआ। तो जब हम परसेंट निकालते हैं किसी चीज का, समझिएगा हम परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं, जिसका प्रॉफिट निकालना हो, जिसका परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज किसका निकालना है, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। जिसका निकालना हो तो किसका निकालना है, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट हमेशा ऊपर। परसेंटेज में बताएं, जिसका बाई जिससे होता है। ठीक है, जिसका निकालना है वो ऊपर होगा हमेशा और जिससे निकालना है वो हमेशा नीचे होगा। तो प्रॉफिट किस, कहां पे आपको हुआ प्रॉफिट, किस प्राइस पे आपको प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा हम लोगों को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ध्यान से समझिएगा कि चाहे आपको फायदा निकालना हो चाहे आपको नुकसान निकालना हो, किस रेट पर निकालिएगा, जो आपका खरीदने का रेट होगा। अगर खरीदने से ज्यादा पर बेचिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो हम किससे निकाले, खरीदने वाले रेट से। लॉस भी क्या होगा, हम जो रेट से खरीदे उसी पर निकालेंगे, अगर लॉस हुआ तो लॉस होगा। क्लियर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई सीपी, चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे आपको लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा नीचे में सीपी ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस दोनों किस पर निकलता है, सीपी पर है। क्लियर है, इस बात को नोट कर लीजिए कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों का परसेंटेज किससे निकलता है, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अब क्या हो गया, प्रॉफिट बाई सीपी हो गया। फ्रैक्शन में ले आप क्या करना है, बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, इसका परसेंटेज आ जाएगा। यही फॉर्मूला हो गया। एक तरीके से और याद रख सकते हैं, प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। आप दोनों में से जो तरीका आपको आसान लग रहा है, दोनों एक ही कंसेप्ट है, आपको दोनों सिखाए हैं, दोनों समझ गए हैं, तो याद रखने का जरूरत नहीं है, और है तो याद भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको आसान लगे करिए, लेकिन जैसे हम समझा रहे हैं वैसे सीखते चलिए, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अब लॉस परसेंट निकालना होगा, तो आप लोग बताइए लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, बताइए। अगर अब आपको लॉस निकालना हो, लॉस परसेंट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लॉस परसेंट पूछा है, तो जिसका पूछा है वो ऊपर, तो लॉस ऊपर हो जाएगा। कितना लॉस हुआ, किससे निकलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमेशा किससे निकलेगा, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से।
तो क्या हो जाएगा, नीचे सीपी और इंटू क्या करेंगे 100। अब एक फॉर्मूला और इसका हो सकता है, लॉस को क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। ये भी एक फार्मूला हो गया आपका, और बुक में आपको यही फार्मूला देखने के लिए मिलता है, ये वाला, ठीक है। लेकिन फार्मूला यही, दोनों तो एक ही चीज है ना, यहां बस घटाएंगे और तब करेंगे अगला बार सॉल्व, और यहाँ पे सीधा घटा के लिखे और सॉल्व करके आंसर ले आए, दोनों एक ही चीज है। ये ज्यादा आसान है, इसमें एक प्रोसेस पीछे है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया कि सीपी किसको बोलते हैं, एसपी किसको बोलते हैं, प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकालने का क्या कंडीशन है, लॉस कैसे निकालने का क्या कंडीशन है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, लॉस परसेंट कैसे निकलता है। इतना क्लियर है, क्लियर है। अब आइए एक दो सवाल आपको देते हैं और उस पर बनाइए, एक दो सवाल बता देते हैं तो ज्यादा आसान लगेगा आप लोगों को। सीपी आपका दिया हुआ है मान लीजिए 200, एसपी दिया हुआ है आपका 400, पूछा फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। तो एसपी बड़ा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का केस हो गया। किसका केस हो गया, प्रॉफिट का। यहां पे प्रॉफिट होगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो क्या हो जाएगा 200 आ जाएगा, 400 में से 200 गया तो 200 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सीपी, तो सीपी आपका क्या है 200 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिल्कुल 100% हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 100% आपका प्रॉफिट परसेंट हुआ। क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे करके निकाल लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, सीधा क्या करना है, एसपी माइनस सीपी, तो 400 माइनस 200 बाय सीपी, तो बाय 200 गुना 100, दोनों एक ही चीज है। यहां भी 200 बटा 200 गुना 100 आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए तो कैंसिल हो गया, एक आ गया, तो 100%, ठीक है। तो किसी भी तरीके से चलिएगा आंसर सेम आएगा। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, ठीक है। एक सवाल और देखिए, अब सीपी है एसपी है, यहां फिर पूछा फाइंड गेन और लॉस परसेंट। यहां कहना ही चाह रहा है कि गेन होगा या फिर लॉस होगा, दोनों में से जो भी हो वो निकालिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सीपी बड़ा या एसपी, तो सीपी बड़ा, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सबसे पहले मन में ये सोचेंगे जब सीपी बड़ा हुआ एसपी से तो क्या होगा, लॉस होगा। ये हमेशा किसको दिखाता है, लॉस को। तो लॉस क्या होता है हमारा, सीपी माइनस एसपी हो जाता है। तो सीपी क्या है आपका 200, 200 में से 150 किया, क्या हो जाएगा आपका 50। लॉस परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100, तो लॉस परसेंट कितना हो गया 25%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया कि किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम निकालेंगे, गेन या लॉस परसेंट हम निकालेंगे, क्या चेक करना होता है, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट। अब इस पे क्या होगा, ये है आपका बेसिक कि कैसे प्रॉफिट हुआ, कैसे लॉस हुआ, कैसे सीपीएसपी दिया रहता है तो हम गेन और लॉस निकालते हैं। अब समझिएगा, अगर आप इतना दिया हुआ है, अगर सीपीएसपी दिया हुआ है, हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, तो क्या अगर लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो तो क्या हम सीपीएसपी नहीं निकाल सकते, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा समझिएगा। जैसे क्या है आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये है प्रॉफिट को क्या लिखते हैं, एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा समझिएगा, सीपी दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, एसपी पूछेगा, इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बताइए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर हमको इससे एसपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये सीपी यहां के मल्टीप्लाई होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी, ये 100 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और ये क्या है एसपी माइनस सीपी, सीपी इधर आके ऐड होगा,
तो प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाय 100 प्लस सीपी, तो क्या हो जाएगा आपका एसपी। अब क्या है, एलसीएम लेंगे, क्लियर समझिएगा, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी प्लस 100 सीपी बाय 100 इक्वल टू एसपी। ठीक है, अब दोनों जगह सीपी आ गया, बीच में एडिशन, हम सीपी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सीपी कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ प्रॉफिट परसेंट और वहां 100, प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 बाय 100, यही आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या आता है, ये हो जाता है फॉर्मूला। आप चाहें तो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला याद रखिए जो हम आपको बताए प्रॉफिट परसेंट निकालने का, आप उसी पे अगर सीपी गिवन है, एसपी पूछ रहा है तो यहां पे बैठाइए, सॉल्व कर लीजिए, हमेशा उन दोनों तरीके से बन ही जाएगा सारा सवाल। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं नहीं, इसके अलावा भी हमको एक ऐसा मिले जो हमको थोड़ा और आसान करे, इसमें क्या होगा, इतना आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन में भी, वैल्यू दिया रहेगा, जोड़िएगा, फिर घटाइएगा, एलसीएम लीजिएगा, बिल्कुल ये। लेकिन अगर ये कीजिएगा तो आपको इससे ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो, एसपी निकालना हो तो क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। क्लियर, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ये हुआ जब प्रॉफिट हो रहा होगा तब, अगर लॉस हो रहा होगा और तब एसपी पूछा जाए तब क्या करेंगे, तो इसी में करना है, बस एक काम करना है, याद रखिएगा, एसपी निकालना तो यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट में आपको बताते हैं, 100 माइनस बस लॉस परसेंट कर दीजिएगा बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, जब एसपी निकालना होगा तो दोनों जगह क्या होगा, सीपी मल्टीप्लाई में रहेगा। सेम केस आएगा अगर लॉस से कीजिएगा, तो आप लोग लॉस का निकालने का प्रैक्टिस कीजिएगा इस मेथड से, कैसे लॉस परसेंट निकाला जाता है, लॉस परसेंट से कैसे एसपी निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम आपको सिखाते हैं कि सीपी कैसे निकालेंगे। तो समझिएगा, जब सीपी यहां आ ही गया, ये है आपका एसपी, जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट जब होगा तब, और ये क्या होगा, लॉस के कंडीशन में होगा। ठीक है, दो अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट के केस में ऐड करना है, लॉस के केस में सबट्रैक्ट करना है, बस इतना करना है। बाकी बाय 100 इंटू सीपी, बाकी यहाँ भी बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, बस प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस के केस में 100 माइनस लॉस परसेंट। ऐसे भी जब घटा होता है तो 100 में से घटा देंगे और फायदा होगा तो 100 में जोड़ देंगे। क्लियर, समझ में आया। ये आपका, अब हमको सीपी निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए बहुत आसान है, कैसे फॉर्मूला आया पहले ये सीखिए, अगर फॉर्मूला लाना सीख जाएंगे ना तो सब सीख जाएंगे आप। कंसेप्ट क्या है, शुरुआत से पढ़िए, एक एक चीज को क्लियर करते चलिए कि हाँ ये हुआ, इसके बाद यह, इसके बाद यह, या कैसे कैसे आता गया, फिर आपसे सारा सवाल बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला भी याद रहेगा आपको, क्योंकि आप खुद फॉर्मूला डेराइव किए तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। अब समझिए हमको सीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हमको सीपी निकालना होगा, ये मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा जाके उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, समझिएगा। तो अगर हमको यहाँ पे सीपी निकालना हो, क्या है मेरा, एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। क्वेश्चन में हमेशा जरूरी थोड़े ना कि एसपी निकालने देगा, सीपी भी निकालने देगा। आपको प्रॉफिट परसेंट एसपी दिया रहेगा और सीपी निकालना होगा, तो क्या करेंगे, सीपी निकालना है, सीपी बराबर ये क्या आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एसपी इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 100 प्लस पी परसेंट नीचे हो जाएगा, बस यही करना है आपको। तो क्या आ गया फॉर्मूला, पीपी बराबर एसपी गुना 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी जब निकालना हो तो एसपी से मल्टीप्लाई होगा, एसपी निकालना है सीपी से मल्टीप्लाई होगा। इस फ्रैक्शन में क्या अंतर आया, इसमें पहले था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, अब हो गया 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जस्ट रिवर्स हो गया। क्या हुआ, जस्ट उलट गया। बस इतना याद रखिए कि अगर एसपी का फॉर्मूला ये है तो सीपी का क्या हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई एसपी, और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर, वही यहां पे आ गया, आसान है निकालना। ये तो हो गया प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में क्या हो जाएगा, सीपी, तो सीपी क्या हो जाएगा, तो एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हो जाएगा आपका लॉस के केस में। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट के केस में, और ये हो गया लॉस परसेंट के केस में। क्वेश्चन कैसे घुमाता है, क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, तो आपको क्या करेगा, लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा, लॉस दे देगा। ठीक है, समझिएगा, लॉस दे देगा,
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको सिखाते हैं। फॉर्मूला डिराइव करना सीखिए कि फॉर्मूला आया तो आया कैसे, फिर आपसे सारा सवाल आसानी से बनेगा। अब समझिएगा आपको क्या दे देगा। क्वेश्चन है, लॉस गिवन रहेगा, लॉस दिया रहेगा, ठीक है, सीपी दिया रहेगा, एसपी निकालने बोलेगा, ठीक है, यही तीन चीज गिवन रहेगा। मान लीजिए लॉस आपका 50 है, सीपी आपका 200 है, फाइंड एसपी बोला है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, या फिर 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो यहाँ लॉस का बात हो रहा है तो लॉस परसेंट वाला यूज होगा, तो परसेंटेज में हमको इसको लाना पड़ेगा। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं समझिएगा। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। तो लॉस बाय सीपी इंटू 100, क्लियर है। पहले लॉस निकालेंगे। तो लॉस कितना है? 50 का 200 में, तो क्या हो जाएगा? 25%। लॉस आपका 25% हो गया। अब फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 25% बाय 100 इंटू सीपी। तो परसेंटेज अब छोड़ दीजिए लिखना, 100 में से 25 गया, 75/100 गुना सीपी, ठीक है। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। अब सीपी आपका क्या है? सीपी का वैल्यू है गिवन 200, 4 से इसको काट देंगे, 50 बार में, 50 दिए 150। एसपी आपका क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। क्या समझ में आया? क्लियर हुआ कंसेप्ट आपका कि कैसे फाइंड करते हैं? देखिए आपको डायरेक्ट लॉस परसेंट नहीं दिया, लॉस दे दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे लॉस दे दिया, तो हम आपको सिखाए ना लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। पहले आप लॉस परसेंट निकालिए, फिर उसके बाद लॉस परसेंट का इस फॉर्मूले में यूज कीजिए और एसपी निकाल लीजिए। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर हुआ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब समझिएगा, प्रॉफिट दिया रहेगा आपको, तो प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी सीपी पूछा जाएगा वहां पे हमेशा परसेंट गिवन होगा, क्योंकि विदाउट सीपी हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं उसका। इसलिए जब भी सीपी पूछा जाएगा, परसेंटेज दिया रहेगा, तो सीपी निकालना और हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझे इस बात को कि अगर सीपी दिया रहेगा तो क्या हम प्रॉफिट जब दिया रहता है तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो जब सीपी ही पूछा जाएगा तो फिर वो प्रॉफिट परसेंट देगा आपके क्वेश्चन के लिए, लॉस परसेंट देगा, ना कि प्रॉफिट और लॉस देगा। क्लियर है? लेकिन एसपी में प्रॉफिट या लॉस दे सकता है, तो उससे निकल भी जाएगा, ठीक है। और जो हम पिछला क्वेश्चन बताए वो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तो लोग थोड़ा सा लबला जाते हैं। उतना भी टफ नहीं है, आप देखेंगे कितना आसानी से हम लोग बना लिए, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन और पूछा हुआ सवाल पर था, ठीक है। इसको समझिए, प्रॉफिट परसेंट आपका दिया है 20%, एसपी दिया हुआ है आपको 400, फाइंड सीपी, सीपी आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सीपी का फॉर्मूला लगाना है। सीपी इक्वल टू क्या होता है? 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। उसमें क्या होता है? ये ऊपर होता है और ये नीचे रहता है। ये क्या होता है? ऊपर रहता है और ये नीचे रहता है, लेकिन इसमें ये नीचे और ये ऊपर, जस्ट उल्टा हो जाता है। और सीपी निकालना है तो क्या देंगे? एसपी। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला। अब डायरेक्ट जब एक बार याद हो जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट बस इसको सॉल्व करेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, बस आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 120 हो गया, 100 प्लस 20, ठीक है, इंटू एसपी। एसपी आपका क्या है? 400। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, ठीक है। फिर 2 से आपका 3 बार में, और 2 से आपका ये 200। 200 गुना 5 हो गया आपका वापस 1000, 1000 बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका सीपी हो गया, ठीक है। आपका सीपी क्या हो गया? ये हो गया। समझ में आए? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, और ये दोनों सवाल इस पर पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, लैंग्वेज बदल के पूछेगा, लेकिन डाटा इतना ही गिवन होगा जितना हम दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? ये था आपका प्रॉफिट लॉस का पूरा बेसिक कंसेप्ट। क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, क्या होता है एसपी, क्या होता है सीपी, क्या होता है प्रॉफिट परसेंट, क्या होता है लॉस परसेंट, और कैसे हम प्रॉफिट लॉस परसेंट की मदद से एसपी और सीपी को फाइंड कर सकते हैं,
या फिर प्रॉफिट और लॉस के मदद से सिर्फ हम एसपी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सारा आपको कंसेप्ट बता दिए। इतना ही कंसेप्ट था, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी इसका जो भी टाइप वाइज क्वेश्चन बचा है कि किस टाइप का आपको एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिलता है और उसको हम कैसे शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और कौन से क्वेश्चन पे शॉर्टकट ट्रिक का यूज करने का जरूरत नहीं है, बेसिक से बन जाएगा कम समय में, वो सारा एक एक चीज सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले जो नए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, और जो पुराने हैं उनको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नए हैं अगर उनको भी हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।